हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल मंजिल ऑनलाइन गुरु पर। मैं उमाकांत वर्मा आज आपको पढ़ाएंगे भारतीय संविधान। तो भारतीय संविधान में आज हम लोग देखेंगे भाग 1 और उसके अनुच्छेद देखेंगे। तो भारतीय संविधान इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का भाग 1 देखेंगे। तो भाग 1 में कितने अनुच्छेद हैं? भाग 1 में कुल अनुच्छेद भाग 1 कितने किस अनुच्छेदों से संबंधित? अनुच्छेद 1 से 4 तक संबंधित। अनुच्छेद 1 से 4 जो है ये भाग 1 में है और ये जो अनुच्छेद है इनके विषय में हम विस्तृत में चर्चा करेंगे। ठीक है, तो भारतीय संविधान में भाग 1 के अंतर्गत सबसे पहले हम अगर देखें कि अनुच्छेद 1 के विषय में, तो अनुच्छेद 1 क्या कहता है कि अनुच्छेद 1 बताता है कि भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्रों से संबंधित है। तो भारतीय संघ और उसके राज्य क्षेत्र यानी कि भारतीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, किससे संबंधित है? अनुच्छेद 1 किससे संबंधित है? भारतीय क्षेत्र से संबंधित है। ठीक है, अब ये जो भारतीय क्षेत्र है, अनुच्छेद 1 के अंतर्गत भारतीय क्षेत्र को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है। तो पहला जो पार्ट है उसको कहते हैं संघ क्षेत्र। संघ क्षेत्र जैसे सूचियां हैं, संघ सूची, राज्य सूची, एक संवर्ती सूची, उसी प्रकार से समझ लीजिए समझने के लिए। दूसरा जो है वो है राज्य क्षेत्र। तीसरा क्षेत्र वो है जिस पर भारत सरकार किसी भी समय अपना कब्जा कर सकती है, यानी कि ऐसे क्षेत्र जिन पर भारत सरकार किसी भी समय अधिग्रहण कर सकती है। अधिग्रहण मीन्स कब्जा कर सकती है। तो ये 3 कैटेगरी है अनुच्छेद 1 के अंतर्गत। और एक चीज और आपको बता दें, जो तीसरी कैटेगरी है इसके अंतर्गत बहुत से राज्यों को भारत सरकार ने भारतीय संघ में मिलाया भी है, जैसे दादर और नगर हवेली, दमन दीव, गोवा, पांडिचेरी। ठीक है, ये सारे थे, ये तो भारत के ही पार्ट्स, लेकिन इन पर विदेशी मुल्कों का कब्जा हो गया था। तो कैटेगरी 3 के अंतर्गत भारत सरकार ने इन पर अपना अधिकार कर लिया, अधिग्रहित कर लिया। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 1 था। वैसे हम लोग वनडे एग्जाम्स के लिए हम लोग केवल इतना पढ़ते हैं, भारतीय संविधान के भाग 1 में अनुच्छेद 1 जो है वो भारतीय संघ और राज्य क्षेत्र से संबंधित है, लेकिन इसमें 3 कैटेगरी है। ये आपको पता थी, अच्छी बात है, नहीं पता थी तो मैंने बता दी। ठीक है, इसको ध्यान में रखना। अब अनुच्छेद 2 देखेंगे। और एक चीज हम आपको बता दें कि जो भारतीय जो राज्य हैं इनको भारतीय संघ से अलग होने का कोई भी अधिकार नहीं है। ठीक है, अनुच्छेद 2 क्या है? अनुच्छेद 2 जो है, ये अनुच्छेद 2 और अनुच्छेद 3 में अक्सर विद्यार्थी कंफ्यूज हो जाते हैं। तो आपको बिल्कुल कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अब कैसे? अनुच्छेद 2 जो है इसमें नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना, नए राज्यों का प्रवेश व स्थापना से संबंधित है अनुच्छेद 2। तो ये जो अनुच्छेद 2 है ये ऐसे राज्यों से संबंधित है। कैसे? ऐसे राज्यों से संबंधित है जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है, यानी कि किसी विदेशी किसी अन्य मुल्क के किसी छोटे से हिस्से या किसी बड़े हिस्से पर कब्जा कर लेना और उसको एक नया राज्य बना देना, वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा। भारत के जो संसद है वो इस अनुच्छेद के तहत अपनी 2 शक्तियों का उपयोग करती है। ऐसे राज्य क्षेत्र, पहली जो शक्ति है, ऐसे राज्य क्षेत्र जो पहले से अस्तित्व में थे। और दूसरी शक्ति जो है वो इस पर यूज करती है कि ऐसे राज्य क्षेत्र
जो पहले से अस्तित्व में नहीं थे। ठीक है, तो ये दो शक्तियां संसद यूज करती है और नए राज्य को प्रवेश कर लेती है। ठीक है, पहली जो शक्ति इसके अंतर्गत क्या है कि ऐसे राज्य क्षेत्र जो पहले से अस्तित्व में थे, जैसे पाकिस्तान है, पाकिस्तान पर अगर भारत का अधिकार हो जाए तो पाकिस्तान को भारत का एक राज्य का दर्जा प्राप्त हो जाएगा, तो ये पहले से अस्तित्व में था। लेकिन ऐसे राज्य क्षेत्र जो पहले से अस्तित्व में नहीं थे, पाकिस्तान का एक काफी बड़ा हिस्सा या छोटा हिस्सा जिसका कोई एक नया नाम नहीं था, ठीक है, अस्तित्व में नहीं था, उस पर कब्जा कर लिया और उसको एक नया नाम दे देना, वो सेकंड कैटेगरी के अंतर्गत आता है। ठीक है, तो ये अनुच्छेद 2 था। नए राज्यों का प्रवेश, इसमें उन राज्यों को शामिल किया जाता है जो भारतीय संघ के हिस्से नहीं है। ठीक है, अब अनुच्छेद 3 के विषय में हम थोड़ी सी जानकारी आपको देते हैं, लेकिन अनुच्छेद 3 और 4 के विषय में हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे, क्योंकि वीडियो बड़ा हो जाएगा और अच्छा नहीं लगेगा, आप लोग पूरा नहीं देखेंगे। तो छोटा वीडियो रखते हैं लेकिन कम रखते हैं, जानकारी कम देंगे। ठीक है, छोटे वीडियो में कम जानकारी मिल पाएगी। तो अनुच्छेद 3 वो है, अनुच्छेद 3 के अंतर्गत क्या है कि ऐसे राज्य क्षेत्र जो जिन पर भारत का कब्जा है, यानी कि हमारा जो देश है उसी में दो राज्यों के कुछ हिस्से को मिलाकर एक नया राज्य बना देना, यानी कि आंतरिक समायोजन या पुनर्गठन से संबंधित है। जैसे उत्तर प्रदेश से संयुक्त प्रदेश जो था उत्तर प्रदेश, इससे उत्तराखंड को अलग किया गया। ये किस अनुच्छेद के अंतर्गत संसद ने किया? अनुच्छेद 3 के अंतर्गत। लेकिन अगर नेपाल के कुछ हिस्से को भारत कब्जा कर लेता है कुछ हिस्से पर और उसको एक नया राज्य बना देता है तो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत हो जाएगा। यानी कि आप समझ गए होंगे कि अनुच्छेद 2 क्या कहता है कि नए राज्यों का प्रवेश, ऐसे राज्य जिन पर भारत का कब्जा नहीं है, उन राज्यों का प्रवेश अगर होता है तो वो अनुच्छेद 2 के अंतर्गत होगा। लेकिन अगर भारत के अंदर ही जो भारत के हिस्से हैं उनमें कुछ काट छाट करके एक नया राज्य या दो राज्यों को मिलाकर के एक नया राज्य बना दिया जाए तो वो किस अनुच्छेद के अंतर्गत होगा? वो किस अनुच्छेद में संशोधन करके बनेगा? अनुच्छेद 3 में। तो समझ पा रहे होंगे आप लोग जो मैं कहना चाह रहा हूं, उम्मीद करता हूं। तो किसी नए राज्य को प्रवेश किया जा रहा है या स्थापना की गई तो अनुच्छेद 2 में संशोधन किया जाएगा। ठीक है, या किसी भारत के ही किसी हिस्से को मिला करके या भारत के किसी हिस्से को दो पार्ट्स करके उसको एक नया राज्य दे देना, नया राज्य का नाम दे देना, वो अनुच्छेद 3 में संशोधन किया जाएगा। तो उम्मीद करता हूं कि आज का जो वीडियो है ये आपको पसंद आया होगा, और अगर मेरे समझाने का तरीका नहीं अच्छा है तो आप लोग जरूर कमेंट बॉक्स में बताएं, और अगर समझ में आया तो उसके बारे में भी आप बताएं जरूर कमेंट बॉक्स में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक जरूर करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बने रहें मंजिल ऑनलाइन गुरु के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।